बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान से। आप अगर किसी एजेंट की मदद लेकर वीज़ा अप्लाई करते हैं, वीज़ा आपका रिजेक्ट हो या आपका वीज़ा अप्रूव हो, एजेंट को आपने पैसे देने ही होते हैं। कोई भी कंसल्टेंट्स, कोई भी एजेंट पाकिस्तान के अंदर किसी छोटी से छोटी कंट्री की भी फ़ाइल तैयार करता है तो मिनिमम 30 से 40 हज़ार रुपये वो इजीली आपसे ले लेता है सिर्फ फाइल तैयार करने के। आपका वीज़ा लगता है या नहीं लगता, एजेंट को आपने फ़ीस देनी ही होती है। अगर आप एजेंट को निकाल दें तो वही वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। अगर आप वो चीज़ें समझ लेते हैं तो आप खुद टर्की का, साउथ अफ्रीका का, आप दुबई का, अज़रबैजान का, बहरीन का, ये जो स्टार्टिंग कंट्री होती हैं, जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए बहुत ही अच्छी कंट्री होती हैं, इनका वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। जितने भी पाकिस्तानी दोस्त हैं वो सिर्फ एक छोटा सा अपने जहन में एक डर रखते हैं कि अगर एजेंट नहीं होगा तो हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर कोई भी एम्बेसी का रिकॉर्ड आप उठा के देख ले, 99% जो वीज़ा रिजेक्शन होते हैं उनके पीछे एजेंटों का ही हाथ होता है। क्योंकि एजेंट ने सिर्फ आपकी फ़ाइल तैयार नहीं करनी, एजेंट ने लाखों फाइल्स तैयार करनी होती हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती हैं और मिस्टेक की वजह से, एजेंट की मिस्टेक की वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो बेहतर है कि आप किसी एजेंट के पास जाए, खुद वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। मैं आपको कुछ ऐसी कंट्री के बारे में बताता हूँ जिनका वीज़ा आपको आसानी से मिलेगा और घर बैठे भी आप कुछ कंट्रियों का जो वीज़ा है वो आप अप्लाई कर सकती हैं। इन मुल्क का इंशाल्लाह आपको जो वीज़े का रिजेक्शन है वो कभी भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले नंबर पर जो कंट्री है वो है अज़रबैजान, दूसरे नंबर पर है मलेशिया, तीसरे नंबर पर है कीनिया, चौथे नंबर पर है युगांडा, पाँचवें नंबर पर है दुबई, छठे नंबर पर है कतर। उसके बाद इन ममालिक के बाद जो सेकंड लिस्ट कंट्री है, जहाँ पर अगर आपके पास एक दो कंट्री का ट्रैवल है तो आप अप्लाई करेंगे, लाइक टर्की है, सिंगापुर है, हांगकांग है, मकाओ है, उसके अलावा रोमानिया है, बल्गारिया है, स्लोवाकिया है। इस तरह के जितने भी ममालिक हैं इनमें जो सेकंड लिस्ट कंट्री है आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। मैं आपको कुछ ऐसी कंट्री के बारे में बताता हूं जहां पर पहुंचने के लिए आपको ना ही किसी एजेंट की ज़रूरत है और ना ही किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानियों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। अगर बैंक स्टेटमेंट होती भी है तो उन्हें मैनेज करना नहीं आता। तो मैं आपको कुछ ऐसे कंट्री के बारे में बताता हूं जहां पर आप जाएंगे तो आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले नंबर पर जो कंट्री है वो है कतर। कतर पहुंचने के लिए पाकिस्तानी सिटीज़न को किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है अज़रबैजान। अज़रबैजान का ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है युगांडा। चौथे नंबर पर जो कंट्री है वो है मोज़म्बिक और पाँचवें और छठे नंबर पर जो कंट्री है वो भी अफ्रीकन ही कंट्री हैं। इनका आप वीज़ा अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह मडागास्कर और जिम्बाब्वे, इन ममालिक का भी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म के बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है। जी तो दोस्तों, अगर आपके जहन में अभी भी कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।